दोस्तों, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान कुछ करने वाला नहीं है और ईरान जो है एकदम लुल हो चुका है, जो सीधे सीधे हसन नसरुल्लाह को शहीद करवा रहा है, वो शहीद करवा रहा है इस्माइल हानिया को, वो क्या ही कर लेगा जिसके देश में घुस करके इस्माइल हानिया की हत्या करती गई। और ईरान ने इन तमाम आलोचकों को जवाब देते हुए बड़ा हमला अभी कुछ देर पहले इजराइल के ऊपर किया है, जहां 500 से ज्यादा रॉकेट मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर, जहां पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और किस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है, जहां ये एक्सेप्ट भी किया इजराइल ने और ये बताया कि इस हमले में तकरीबन 20 से ज्यादा लोग इजराइल में मारे गए हैं। संख्या अभी भी जो है देखी जा रही है कि किस तरीके से ये हमले किए गए। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। इजरायली फौज ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद पूरे मुल्क भर में एयर रेड सायरन और इजरायली शहरियों ने पनागाहों का रुख ले लिया है, बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। इजरायली फौज के तर्जुमान दानियल हगारी ने बताया कि मंगल के इस हमले में किसी के जख्मी होने की रिपोर्ट नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद ये कहा गया फौज के जरिए कि इसमें हमारे फिजाई इलाके में कोई खतरा नजर नहीं आया। उन्होंने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर पर कहा कि लोग महफूज नहीं हैं, पनागाहों से बाहर आ सकते हैं, जिसके बारे में कहा गया। पर थोड़ी देर बाद फिर इजराइल की इमरजेंसी खिदमात ने यह बताया कि तेल अवीव के इलाके में कम से कम 2 हल्की चोटों का शिकार हुए हैं, जो कि शर्पनल के जरिए लगी हुई है, जिसके बाद ये बताया गया इजराइल द्वारा कि तकरीबन 20 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरानी हमले के बाद इजराइल में तनाव और बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में निशाना बनाए गए इलाकों में नॉर्दर्न तेल अवीव के मिलिट्री बेस, एयरफोर्स स्टेशन और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर शामिल हैं। इजराइल की हुकूमत ने इस हमले का जवाब देने के लिए कई रक्षा योजनाएं भी शुरू की हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल की मदद के लिए अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। वहीं ईरान की ओर से मिसाइल हमले जारी रहने की खबरें अभी भी आ रही हैं कि अब हमले नहीं रुकेंगे, वो जारी रहेंगे, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में अब हंगामा मच चुका है ईरान के इस हमले से। ईरान के हमले में अब मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, जहां ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली मीडिया ने बताया कि 20 से ज्यादा लोग इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइल हमलों के दौरान जान गंवा चुके हैं। तेल अवीव के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये ताजा हमले ईरान के हमलों में सामने आए हैं। इजरायली हुकूमत ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी लागू कर दी है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के ठिकानों पर पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान का बड़ा हमला, इजराइल में कब्जा की जमीन पर मिसाइलें दागी गई हैं और सीधे सीधे गिरी हैं। आज की सबसे बड़ी खबर में ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाव से जुड़ी है, जहां सुबह करीब तकरीबन 7:30 बजे अल कुदूस वक्त के मुताबिक फलस्तीन इलाकों में लगातार सायरन बजने लगे, जो इजराइल के कब्जे के खिलाफ ईरानी हमला शुरू होने का इशारा भी कर रहे थे।
इस खबर के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क में खलबली मची हुई है। हमले की शुरुआत तेल अवीव में एक गोलीबारी के बाद हुई, जिसमें कई अफराद हलाक हुए। ईरानी मीडिया ने भी ये ऐलान किया कि ये जवाबी कार्रवाई इजराइल ज़ाहिरियत के खिलाफ की जा रही है। इस दौरान मुल्क भर में सायरन बज रहे हैं, हर जगह से मिसाइलें आकर के गिर रही हैं और इजरायलियों को बम शेल्टर में पनाह लेने की हिदायत दे दी गई है। अब खुद सुरंग में छुपने के लिए मजबूर हुए हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने अपने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह हमला शहीद हानिया, सैयद हसन नसरल्लाह और निलफोरिशियन की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि अगर जायोनी निजाम इजराइल ने पलटवार किया तो इसके नतीजे बेहद संगीन होंगे। अमेरिकी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली मिसाइल के हमले में सिर्फ 15 मिनट लगे और ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरने लगी, जिससे यह जाहिर होता है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस दौरान वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इजराइल के शहरों में जबरदस्त धमाकों की तस्दीक की है। व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ईरान हमले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वहीं सदर बाइडेन ने इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिकी फौज को हुक्म दिया है कि वो ईरानी मिसाइलों को गिराने के लिए तैयार रहें। कोई भी हमला नहीं होना चाहिए इजराइल के ऊपर। वहीं इजरायली अफवाज और रेड अलर्ट सर्विस ने इस हमले के बाद मुल्क में सायरन बजाए और नागरिकों को बम शेल्टर में जाने का हुक्म दे दिया। शहरों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, खासतौर पर तेल अवीव और यरूशलेम में। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने अब तक 400 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और इस हमले के बाद बड़ी खलबली इजराइल के अंदर मचाई है। इस बीच अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल का बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस जंग को पूरी तरह से रोकने लायक बताया है। उनका यह कहना था कि वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू नहीं होती। पहले से आई रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि ईरानी हमलों का निशाना इजरायली मिलिट्री एयर बेस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स होंगे। खास तौर पर उत्तरी तेल अवीव में ये ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। इस हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। क्या ये जंग आगे और भड़क सकती है? हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं सामने लगातार आ रही हैं और उसने ये साफ तौर पर दुनिया को बता दिया है कि ईरान इस जंग में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। जो कल तक ये कह रहे थे कि हर चीज में ईरान जिम्मेदार, ईरान ने ही ये कह करके बदला लिया कि हमने सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत का बदला लिया है, हमने इस्माइल हानिया की शहादत का ये बदला लिया है और अगर इसके बाद इजराइल पलटवार करेगा तो यकीनन हमारी तरफ से भी कार्रवाई जो है तुरंत की जाएगी। तकरीबन कई 100 किलोमीटर की दूरी थी और 500 मिसाइलों ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इजराइल के अंदर खलबली मचा दी है।